गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। चलिए मैं फिर से क्लास 8 का साइंस लेकर आ गया हूँ, चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशें और प्लास्टिक। और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से वही अंदाज से। तो देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन है कि मजबूत रेशें उनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। कहता है कि हम लोग पैराशूट या चट्टान पर चढ़ने के लिए हम लोग किस प्रकार रेशा का उपयोग करते हैं। रेशा मतलब रस्सी का उपयोग करते हैं। रेयन का करते हैं, नायलॉन का करते हैं, पॉलिएस्टर का करते हैं, एक्रेलिक का करते हैं। तो हम लोग जो है पैराशूट या क्या कहता है, चट्टान पर चढ़ने के लिए हम लोग नायलॉन का रेशा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोस है, एक्रेलिक है, नायलॉन है। तो इसमें से क्या चीज़ है। प्राकृतिक बहुलक जो होता है प्यारे तो सेल्यूलोज है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए होगा। तीसरा नंबर क्या है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। मेलामाइन है, थर्मा प्लास्टिक है, रेशम है, पॉलीवूल है। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, पॉलीथीन जो होता है एक थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी। 4 नंबर क्या कहता है, संश्लेषित रेशें छोटी इकाइयों से बने होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं। संश्लेषित जो रेशा है वो छोटी इकाई से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, भाग कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कष्ट कहते हैं। तो उसको हम लोग जो कहते हैं प्यारे दोस्त बहुलक कहते हैं। बहुलक से ही मिलकर एक संश्लेषित रेशा बनता है। ठीक है, छोटे छोटे मिलकर के एक संश्लेषित रेशा बनता है। ठीक है, 4 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्पिन रेट निम्न में से स्पिन रेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्पिन रेट निम्न में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग के लिए, रंगाई के लिए, सुखाने के लिए, धागा बनाने के लिए। तो कहता है स्पिन रेट जो होता है ना, इसको धागा बनाने के लिए किया जाता है। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपास एक बहुलक है जो डैश कहलाता है। कपास क्या कहलाता है, कपास एक बहुलक है डैश कहलाता है। क्या कहता है, पूर्ण हरित कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है, सेल्यूलोज कहलाता है, कहता है पेप्टाइज कहलाता है। तो कपास जो होता है ना एक सेल्यूलोज कहलाता है। कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मानव निर्मित है। कपास है, ऊन है, रेयन है, रेशम है। तो मानव निर्मित जो होता है क्या चीज़ है, कपास है, ऊन है, रेशम है, रेयन है। तो उनमें ऑप्शन सी हो जाएगा, रेयन। रेयन जो होता है ना मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास जो होता है, कपास क्या होता है, पौधे के द्वारा होता है। ऊन जो होता है जंतु के द्वारा होता है। रेशम रेशम क्या जाता है, रेशम जो भी ऊन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहता है कि 7 का ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है वो क्या कहलाता है। कहता है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। जैव निम्नीकरण कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, संश्लेषित रेशे कहते हैं, अपघटित कहते हैं। उसको जैव निम्नीकृत कहते हैं, उसको जैव निम्नीकृत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जंतु पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकरण कहेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेयन एक रेखा है, रेयन एक रेशा है, प्राकृतिक है, संश्लेषित है, प्लास्टिक है, इनमें कोई नहीं। तो रेयन एक संश्लेषित है। रेयन क्या है, संश्लेषित। ठीक है, रेयन जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसके लिए वो संश्लेषित रेशा है। ठीक, 10 क्वेश्चन, कपड़े प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रेशों से प्राप्त, स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम रेशों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त और कृत्रिम रेशों से, इनमें से अन्य। तो क्या कहता है कि रेयन कपड़े जो होता है प्राकृतिक से भी प्राप्त किया जाता है और क्या कहता है कृत्रिम से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार से कपड़े को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक नायलॉन है, पॉलीथीन है, एक्रेलिक है, कहता है बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट जो होता है प्यारे दोस्त तो ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है। बेकेलाइट जो होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है,
चलिए 11 का डी हो गया। रेशा डैश प्रकार के होता है, 2 3 4 5। रेशा जो होता है प्यार दोस्त 2 प्रकार का होता है। रेशा कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक एक क्या होता है प्राकृतिक रेशा, एक कृत्रिम रेखा। प्राकृतिक मतलब जो कि प्रकृति द्वारा मिलता है उसको प्राकृतिक कहेंगे। कृत्रिम जो मानव के द्वारा मिलता है उसको कृत्रिम कहेंगे। ठीक है, 12 का नंबर बी ए सही हो जाएगा। 2 प्रकार का रेशा। 13 कृत्रिम रेशा बनाया जाता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, कहता है एडिपिक अम्ल से, सेल्यूलोज से। तो कृत्रिम रेशा जो बनाया जाता है प्यारे दोस्त किससे बनाया जाता है? कि सेल्यूलोज से बनाया जाता है। कृत्रिम रेशा रेशा किससे बना है? सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कल कारखानों में निर्मित रेशे को क्या कहते हैं? मानव निर्मित, प्राकृतिक, संश्लेषित। मानव निर्मित व संश्लेषित। मानव निर्मित व संश्लेषित रेशा कहेंगे। 14 का ऑप्शन डी होगा। मानव निर्मित मतलब और संश्लेषित मतलब इस रेशे को हम लोग कल कारखानों से हम लोग बना सकते हैं। रेयन तैयार किया जाता है, कहता है कास्ट लुगदी से, कोयले से, पेट्रोल से, सभी से। कहता है रेयन जो होता है लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्यार कास्ट लुगदी से रेयन को प्राप्त किया जाता है। 16 नंबर, निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेयन है, टेरिलिन है, ऊन है, नाइलॉन है। तो ऊन को हम लोग जो प्यारे दोस्त है ऊन को जो है प्राकृतिक रेशा है। ऊन किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। तो भेड़ जो कहता है ये प्राकृतिक रेशा देता है हम लोग को। ठीक, 17 निम्न में कौन पॉलिस्टर से बनी होती है? कहता है निम्न में कौन पॉलिस्टर से बनी होती है? फिल्म होते, गहने होते, खाद्य पदार्थ होते, दवाइयाँ होते। तो क्या कहता है? फिल्म। फिल्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिस्टर से बना होता है। पॉलीएस्टर से क्या होता है? फिल्म बना होता है। ठीक है, और अब पढ़ने वाले हैं 18 नंबर क्वेश्चन, नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण निर्माण किया गया था? कब किया गया था? तो नायलॉन का निर्माण जो होता है सबसे पहले हम लोग का 1931 में किया गया था। नायलॉन का निर्माण सबसे पहले हम लोग का किया गया था 1931 में किया गया था। अब 19 क्वेश्चन, नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त नहीं है मतलब कहते हैं नायलॉन जो निर्माण करते हैं वो किसको उपयोग नहीं करते हैं? काष्ठ लुगदी को, कोयला को, जल को, वायु को। तो इसमें काष्ठ लुगदी को हम लोग नहीं करते हैं। लुगदी को नायलॉन का उपयोग में नहीं करते हैं। ठीक है, 19 का ए नंबर। 20 नंबर, नायलॉन का तार डैश से अधिक प्रबल होता है? प्रबल मतलब मजबूत होता है। नायलॉन का तार डैश से मजबूत है? रेशम की रस्सी से, सूती रस्सी से, इस्पात की तार से, ऊनी रस्सी से। इस्पात की तार से जो है नायलॉन की रस्सी जो है मजबूत होता है। नायलॉन का तार डैश से अधिक प्रबल होता है मतलब इस्पात की तार से जो नायलॉन का जो है अधिक प्रबल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है? सूती रेशा है, पॉलिस्टर है, और क्या कहता है रेशमी रेशे है। इनमें कोई नहीं। तो पॉलिस्टर जो होता है रेशमी कहता है संश्लेषित है। पॉलिस्टर जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए संश्लेषित रेशा इसको कहते हैं। ठीक, 21 का बी नंबर। 22 संश्लेषित रेशे किसे होते हैं? वह रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक द्वारा। ए बी दोनों, इनमें से कोई। ए बी दोनों हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। संश्लेषित रेशा वे रेशे जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे भी बनाए उसको संश्लेषित रेशा कहते हैं। इसके लिए कहता है ए बी दोनों हो गया। कहता है 23 नंबर, रेयन किस प्रकृति स्रोत से प्राप्त किया जाता है? रेयन पॉलिस्टर कहता है प्लास्टिक से, ऊन से, पटसन से, काष्ठ लुगदी से। लुगदी थे रेयन, अभी हम लोगों ने पढ़े थे काष्ठ लुगदी से ही रेयन को प्राप्त किया जाता है। अब 24 नंबर, कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। तो इसको हम लोग जो क्या कहेंगे? कृत्रिम रेशा रेयन कहेंगे। कृत्रिम रेशा किसको कहेंगे? रेयन को कहते हैं। नायलॉन 25 का कहते हैं नायलॉन रेशा कैसा होता है? प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है, उपरोक्त में से डी होता है। तो ये क्या होता है? रेयन रेशा जो है उपरोक्त में से डी होता है। प्रबल मजबूत भी होता है, कहता है प्रत्यास्थ भी होता है और हल्का भी होता है नायलॉन का रेशा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी होगा। 26 कहता है क्या रेयन को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? चादरें बनाते हैं, गलीचे बनाते हैं, जुराबे बनाते हैं, उपरोक्त डी। तो इसको क्या बनाते हैं हम लोग? रेयन को गलीचे के साथ मिलाकर रेयन को ऊन के साथ मिलाकर हम लोग गलीचे बनाते हैं। रेयन को ऊन के साथ मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? गलीचे बनाते हैं। ठीक है, 26 का बी होगा। 27 नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है? कोयला से, जल से, वायु से, डी। नायलॉन का जो निर्माण जो है
उपरोक्त में से डी से, मतलब कोयला वोयला जलाकर जब फैक्ट्रिया में करते हैं तो उसी सबसे मिला कर के बनाया जाता है। कहता है पॉलिस्टर की कौन कौन सी विशेषताएं, ये आसानी से सिलवटे कहता है सिलवटे नहीं पकड़ती है, कहता है सपाट रहता है, आसानी से घुल जाता है, उपरोक्त में से डी। तो इसके क्या होता है आसान, उपरोक्त में से डी हो। पॉलिस्टर की कौन सी विशेषता है, आसानी से सिलवटे नहीं पड़ती है, सपाट रहता है, आसानी से घुल जाता है, उपरोक्त में से डी, ये गुण है। ठीक है। कहता है नायलॉन के रेशों से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, जुराबे बनते हैं, रस्से बनते हैं, तंबू बनते हैं, उपरोक्त में से डी। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, डी होता है। नायलॉन के रेशों से जुराबे भी बनते हैं और रस्से भी बनते हैं और तंबू भी बनते हैं, इसके लिए ऑप्शन डी होगा 30 का। और कहता 30 का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, कपास है। तो क्या होगा, पॉलिस्टर है। कहता है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा पॉलिस्टर है, क्या चीज हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा। 31 चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के, कपास के, ऊन के, रेशम के। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे चट्टान को चढ़ने के लिए हम लोग नायलॉन के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के। ठीक है। और कहता है 32वां क्वेश्चन, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है, कागज है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनमें कोई नहीं। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या चीज है, कागज है। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या चीज है, कागज है। ठीक। अब कहता है 33 का, पेट, पेट क्या है, कहता है एक्रिलिक रेशा है, पॉलिस्टर रेशा है और रेयन रेशा है, नायलॉन रेशा है। तो पेट क्या चीज़ है, पेट जो है हम लोग का पेट है एक पॉलिस्टर रेशा। क्या चीज़ रेशा है, पॉलिस्टर रेशा। पेट क्या चीज़ है, एक पॉलिस्टर रेशा। कैसा रेशा है, पॉलिस्टर रेशा। ठीक है। और कहता है 34 कहता है पॉलीकास्ट पॉलिस्टर व डैश का मिश्रण है। पॉलीकाट या पॉलिस्टर एक मिश्रण है, काठ लुगदी का है, कपास का है, ऊन का है, उपरोक्त में से डी। तो उपरोक्त में से डी, इन सभी का जो है पॉलीकॉट और पॉलिस्टर एक मिश्रित है। किससे मिश्रित है, कास्ट लुगदी का भी है, कपास का भी है, ऊन का भी। पॉलीकॉट और पॉलिस्टर डैश का मिश्रण है, कास्ट लुगदी का, कपास का, ऊन का, इन सभी तीनों का है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किस किस का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देखिए अभी तुरंत पढ़े थे, रेयन का, पॉलिस्टर का, जूट का, नायलॉन का। तो नायलॉन का जो होता है इस्पात के तार से मजबूत होता है, इसके लिए डी ऑप्शन है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।